नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस पर और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पर जिसने आज के दिन मार्केट में बड़ी हलचल क्रिएट की है। शेयर खान ने इन्फोसिस को 1690 रुपये पर बाइंग कॉल दिए हैं, लेकिन एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ये बाइंग कॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्योंकि ये कॉल अगले 1 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन हम लोग इतनी बेहतरीन कंपनी में कई सालों का वक्त दे देते हैं। तो इसीलिए अगर कंपनी अच्छी है तो बाइंग सेलिंग कॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इम्पॉर्टेंट होता है तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी का बिजनेस। तो चलिए देखते हैं कि इस रिपोर्ट में बिजनेस से रिलेटेड क्या बात कही गई है। कंपनी ने जुलाई से सितंबर के बीच के महीने में 1.5 से 2 बिलियन डॉलर तक का डील क्रैक की है, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है और ये कंपनी रिकवरी मोड में चल रही है। इसी के साथ एक डाउट क्रिएट होगी कि ये कौन सी रिकवरी हो रही है। अगर आप लोग वक्त में थोड़ा पीछे जाओगे तो आप लोगों को याद आएगा यूके और यूएस में हाल के टाइम में बैंकिंग क्राइसिस चल रही थी और इसी वजह से आईटी सेक्टर में शार्प फॉल देखने को मिला था, लेकिन अब वो सेक्टर रिकवर हो रहा है। तो कंपनी को सिर्फ इस डील से ही नहीं, कंपनी को बीएफएसआई से भी फायदा होने वाला है। बीएफएसआई मीन्स बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, इंडिया का माइक्रो एनवायरनमेंट जो कि फिर से ट्रैक पर आ चुकी है। तो इस वजह से भी कंपनी को बहुत सारे रेवेन्यू आते हुए देखने को मिलेंगे। कंपनी के पिछले कुछ सालों के डील्स डेटा को देखें, Q1 से Q2 के बीच में कंपनी के डील्स में 27.5% का डील जंप देखने को मिला था और उसके बाद यूके यूएस बैंकिंग क्राइसिस शुरू हो गई तो हल्की फुल्की डील्स में जंप देखने को मिली, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया डील्स में गिरावट देखने को मिली जिसमें 7% की फॉल हुई। Q1 2024 में एस्टिमेट है कंपनी की डील्स में 35% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी को जिस तरीके से डील्स मिल रही है तो सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वेल्थ क्रिएट करने की। अगर इसी डील्स को सेक्टर वाइज देखें तो कंपनी की फाइनेंशियल सर्विस से तो इस डील का अमाउंट कंटिन्यूअस रूप से बढ़ते गई है और पिछले 1 सालों से इस अमाउंट में धीरे धीरे गिरावट होने लगी। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इस गिरावट के पीछे की वजह यूके यूएस बैंकिंग क्राइसिस है, तो इस वजह से फाइनेंशियल सर्विस में गिरावट है। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में गिरावट तो पूरी आईटी कंपनी में ही है, तो इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। कम्युनिकेशन सेक्टर की बात करें तो कम्युनिकेशन सेक्टर में भी कुछ टाइम पहले तक ग्रोथ थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ पर भी थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। फॉर्मेलिटी के लिए कंपनी का ROCE और ROE भी देख लेते हैं तो कंपनी का ROE कंटिन्यूअस ग्रोथ में है और ROCE भी कंटिन्यूअस ग्रोथ में ही है। फाइनली कंपनी की टेक्निकल्स की बात करें, कंपनी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए हर बार एक नया हायर हाई लगाते हुए ऊपर की ओर जा रही थी। तो कंपनी 2020 से ही बुलिश ट्रेंड में चल रही थी और फिलहाल कंपनी बियरिश ट्रेंड में आ चुकी है। कंपनी इस लाइन पर बहुत बार रेजिस्टेंस खाई है। अगर स्टॉक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर टिका रहता है तो जल्द ही कंपनी 1640 से लेकर 1740, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इसे तोड़कर ऊपर जा सकती है। और ये रहा 1640 से 1740 का लेवल जहाँ पर स्टॉक में फ्री फॉल हुआ था और ये आज तक कवर नहीं हुआ है। देन फटाफट हम लोग उन सभी स्टॉक्स को कवर कर लेते हैं जिसमें आज के दिन बड़ी हलचल देखने को मिली है। फर्स्ट, बर्जर पेंट, जिसमें आज के दिन 8.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में देखें तो स्टॉक ने बॉटम से 40% का रिटर्न बना कर दिया है। तो गिरावट के पीछे की छोटी सी वजह है, जो लोग कंपनी में बोनस के लिए आए थे अब वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर जा रहे हैं, तो इससे कोई पैनिक करने की बात नहीं है। अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो कंपनी के लिए 600 का लेवल एक सपोर्ट बन सकता है। नेक्स्ट, डेल्टा कॉर्प्स, इस स्टॉक की ओपनिंग ही 10% गिरावट के साथ हुई थी, लेकिन फाइनली स्टॉक में लगभग 20% तक की गिरावट देखने को मिली। कंपनी में गिरावट इतनी बड़ी हुई है तो इसके पीछे की रीजन भी बहुत बड़ी है। गवर्नमेंट ने कंपनी से 16,822 करोड़ की टैक्स की डिमांड की है और दूसरी तरफ कंपनी की पूरी मार्केट कैप ही लगभग 4,000 करोड़ की है। कंपनी की क्वार्टरली प्रॉफिट भी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। कंपनी इतना ज़्यादा टैक्स कैसे चुकाने वाली है वो तो कंपनी जाने। इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है कि इतना ज़्यादा टैक्स कैसे आ सकता है, तो आंसर है कि कंपनी के पुराने टैक्स अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, तो पुराने टैक्स को जोड़कर इतना बड़ा टैक्स बना है। नेक्स्ट, बजाज फाइनेंस, आज के दिन बजाज फाइनेंस में 4.5% की तेज़ी देखने को मिली है। जनरली इतनी बड़ी हाथी साइज की कंपनी में इतनी बड़ी बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलती है। कंपनी 1 बिलियन का फंड रेज कर सकती है और इसके लिए 5 अक्टूबर को बोर्ड की मीटिंग बैठाई गई है। तो 5 अक्टूबर को फाइनल डिसीजन आएगी कि फंड रेज होगी या फिर नहीं होगी। इतनी बड़ी फंड रेज की वजह को फाइंड आउट करें तो शायद कंपनी जियो फाइनेंस को प्रॉपर कंपटीशन देने के लिए फंड रेज कर रही है। जियो फाइनेंस और बजाज फाइनेंस की लड़ाई
जितने भी छोटे छोटे NBFC कंपनीज हैं उन सभी की बैंड बजने वाली है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।